कौन है वो लड़की जिसने पूरे 42 सालों तक इस स्टेशन पर ट्रेन नहीं रुकने दी? कोलकाता और झारखंड को जोड़ने वाली मेन रेलवे लाइन के बीच बने स्टेशन को क्यों सालों तक वीरान रखा गया? वैसे तो इस रेलवे स्टेशन से कई ट्रेन गुजरती थी, लेकिन जैसे ही कोई ट्रेन रेलवे स्टेशन के पास पहुंचती, रुकना तो छोड़िए, वो अपनी स्पीड से और ज्यादा तेज बढ़ जाती थी। और रात के समय तो इस स्टेशन से गुजरना सीधा अपनी मौत को न्योता देने के बराबर था। तो आखिर क्या था इस स्टेशन में और क्यों यहाँ 42 सालों तक सन्नाटा पसरा रहा? चलिए जानते हैं। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है साल 1960 से, जब वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता से लगभग 250 किलोमीटर दूर बेगुनकोडार नाम का एक गांव हुआ करता था। ये गांव आज भी वहां मौजूद है, लेकिन तब यहाँ रेलवे स्टेशन नहीं था। रेलवे लाइन तो थी, लेकिन स्टेशन लगभग 25 किलोमीटर दूर था, जिस वजह से लोगों को ट्रेन पकड़ने के लिए काफी दूर जाना पड़ता था। जिसके बाद बेगुनकोडार और आसपास के गांव वाले मिलकर यहाँ पर स्टेशन बनवाने की मांग करने लगे और 1962 आते आते यहाँ एक नया नवेला स्टेशन बनकर तैयार हो जाता है। उसके बाद 1962 में इस रेलवे स्टेशन को चालू कर दिया गया, जिसकी वजह से बेगुनकोडार और आसपास के जो गांव वाले थे, उनकी परेशानियां खत्म हो गईं। लोग आसानी से यहाँ वहां जा सकते थे, सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। लेकिन गांव वालों की खुशियां ज्यादा समय तक टिक नहीं पाईं। साल 1967 में जब यहाँ मोहन नाम के स्टेशन मास्टर की पोस्टिंग होती है, तो शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसे रात के समय स्टेशन पर अजीब सी चीजें दिखाई देने लगीं। एक दिन अचानक से उन्होंने देखा कि आउटर पर एक लड़की ट्रेन के साथ साथ दौड़ रही है, जिसे देखकर मोहन ने नजरअंदाज कर दिया। उन्हें लगा शायद वो ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ रही होगी, पर जब अगली शाम उन्होंने फिर से उसी लड़की को ट्रेन के साथ दौड़ते हुए देखा, तो उन्हें कुछ अजीब लगा, क्योंकि लड़की ट्रेन के साथ दौड़ती तो जा रही थी, लेकिन उस पर चढ़ नहीं रही थी। फिर भी मोहन ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। पर हद तो तब हो गई जब मोहन ने फिर से उसी लड़की को ट्रेन के साथ दौड़ते हुए देखा, पर इस बार वो चौंक गए, क्योंकि वो लड़की इतनी तेज दौड़ रही थी कि उसने ट्रेन को भी पीछे छोड़ दिया। अगली सुबह होते ही मोहन अपने साथी कर्मचारियों से इस बात का जिक्र करते हैं, लेकिन कोई भी मोहन की बात पर यकीन नहीं करता और सब बोलते हैं कि ये उनका वहम है। फिर अगले दिन वो हर तरफ उस लड़की को ढूंढते हैं, पर उन्हें वैसी कोई भी लड़की दिखाई नहीं देती। लेकिन जैसे ही अंधेरा हुआ और ट्रेन स्टेशन पर पहुंची, वो लड़की फिर से ट्रेन की पटरियों पर दौड़ने लगी और इस बार वो ट्रेन के साथ साथ नाच भी रही थी। इस नज़ारे को देखकर स्टेशन मास्टर मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने ये बात फिर से लोगों को बताई, पर फिर भी कोई उनका यकीन नहीं कर रहा था। जिसके बाद वो स्टेशन मास्टर बीमार पड़ गया और कुछ ही दिनों के बाद उसकी मौत हो गई। उसके बाद दूसरा स्टेशन मास्टर बेगुनकोडार में आता है। वो भी ठीक वही बातें लोगों को बताता है, जिसका कहना था कि जब कोई ट्रेन नहीं आती तो वो लड़की दिखाई नहीं देती, लेकिन जैसे ही ट्रेन आती है वो अचानक से उसके साथ दौड़ने लगती है। कभी ट्रेन से आगे निकल जाती है तो कभी पटरी पर दौड़ती है, मानो जैसे ट्रेन के साथ पकड़म पकड़ाई खेल रही हो। क्योंकि उस स्टेशन मास्टर ने अपने से पहले वाले स्टेशन मास्टर मोहन की भी कहानी सुनी थी, तो वो ज्यादा दिनों तक इंतजार नहीं करता और वापस अपने घर लौट जाता है। 2 स्टेशन मास्टर के साथ इस तरह की चीजें होने के बाद जब तीसरे स्टेशन मास्टर को रखा जाता है, तो थोड़े समय बाद वो भी इस स्टेशन से तौबा करके भाग निकलता है। जिसके बाद वो कहता है कि उसकी पोस्टिंग पूरे भारत में कहीं भी कर दी जाए, बंजर से बंजर इलाके में उसे भेज दिया जाए, वो चला जाएगा, लेकिन बेगुनकोडार रेलवे स्टेशन में काम नहीं करेगा। इस घटना के बाद ये बात बहुत ही तेजी से फैलने लगी कि बेगुनकोडार रेलवे स्टेशन में किसी लड़की का भूत है, इसलिए लोगों ने उस स्टेशन पर आना ही छोड़ दिया और एक एक करके स्टेशन में काम करने वाले बाकी कर्मचारी भी चले गए। दिन के उजाले में फिर भी एक आध इंसान वहां पहुंच जाता था, लेकिन अंधेरा होते ही पूरी तरह से बेगुनकोडार में सन्नाटा पसर जाता था। स्टेशन के पास मौजूद गांव में रहने वाले कई चश्मदीद लोगों का कहना है कि उन्होंने बहुत बार स्टेशन पर उस लड़की को ट्रेन के साथ देखा है, जहां वो कभी ट्रेन की पटरी पर भागकर आगे आती थी तो कभी वो पटरी पर नाचने लगती। कुछ तो ऐसे भी लोग हैं जिनका कहना था कि बेगुनकोडार रेलवे स्टेशन पर एक पेड़ है जिस पर वो लड़की रहती है।
और वहां भी बहुत से लोगों ने उस रात के समय में उसको देखा है। जब ये बात रेलवे के उच्च अधिकारियों को पहुंची तो उन्होंने भी कोशिश की कि कैसे भी करके स्टेशन वापस से शुरू किया जाए, लेकिन कोई भी इस स्टेशन पर जाने के लिए तैयार नहीं था। सभी का कहना था कि भले ही हम नौकरी छोड़ देंगे, लेकिन बेगुनकोडार स्टेशन पर काम करने नहीं जाएंगे। पर फिर भी उस स्टेशन पर ट्रेन आती रही और रुकती थी, लेकिन ना ही कोई वहां उतरता और ना ही कोई उस स्टेशन से चढ़ता। बल्कि गांव वाले तो उस स्टेशन से दूर जाने तक को तैयार थे, लेकिन वो स्टेशन के आसपास भी भटकना नहीं चाहते थे। अब आप सोचिए, जिन लोगों की मांग पर स्टेशन बनाया गया था ताकि उन्हें सुविधा हो, उन्हीं लोगों ने अब स्टेशन पर आना बंद कर दिया। और आते भी क्यों, जब स्टेशन में स्टेशन मास्टर से लेकर सिग्नल मैन तक हर कोई गायब था, तो वैसे भी स्टेशन पर आकर कोई फायदा नहीं था। और लास्ट में मजबूर होकर रेलवे ने फैसला किया कि स्टेशन को बंद कर दिया जाए। पर अब वहां कोई ट्रेन नहीं रुकेगी, क्योंकि ट्रेन को रोकने के लिए या फिर सिग्नल देने के लिए वहां एक इंसान की जरूरत होती है, और कोई भी वो इंसान नहीं बनना चाहता था। इसीलिए 1967 में स्टेशन खुलने के 5 साल के बाद ही उस स्टेशन को बंद कर दिया गया, और फिर ये स्टेशन बिल्कुल किसी भूतिया महल की तरह वीरान हो गया। यहाँ तक कि रेलवे ने बाकायदा अपनी रिकॉर्ड बुक में बेगुनकोडार को भूतिया रेलवे स्टेशन तक घोषित कर दिया, क्योंकि यहाँ पर कारण लिखना था कि आखिर क्यों नए रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया गया। और उसी कारण में एक लड़की का ट्रेन के साथ नाचने और दौड़ने की बात लिखी गई। अब जाहिर सी बात है, जब भारतीय रेलवे के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में इस घटना का जिक्र है तो कोई हवाई वाली बात तो नहीं होगी। तभी तो सालों बीतते गए, लेकिन ये स्टेशन चालू नहीं हुआ। इस दौरान कई सरकारी मंत्रियों ने भी स्टेशन को लेकर बयान दिए। वहीं के एक लोकल एमएलए, जिनके विधानसभा क्षेत्र में स्टेशन और बेगुनकोडार गांव आता था, उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया कि इस रेलवे स्टेशन में भूत का साया है और इसे बंद ही रखना चाहिए। उस लड़की को देखने के बाद ना सिर्फ लोग बीमार हुए, बल्कि उनकी मौत तक हो गई, और कुछ को तो अभी तक दिमागी रूप से पागल हैं। तो जब सरकार और सरकार के मुलाजिम इस बात को स्वीकार कर चुके हैं, तो फिर आम जनता कैसे इस बात को झुटला सकती थी। वक्त के साथ ही इस स्टेशन का खौफ इतना बढ़ गया कि जैसे ही ट्रेन स्टेशन से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचती तो वो अपनी स्पीड तेज कर लेती, ताकि जल्दी से जल्दी ट्रेन उस स्टेशन से निकल जाए। स्टेशन आने से पहले जितने भी पैसेंजर्स होते हैं, वे सभी अपनी खिड़की वगैरह बंद कर लेते और इस बात का ख्याल रखते कि भूल कर भी कोई उस स्टेशन की तरफ ना देखे, क्योंकि अगर किसी ने उस लड़की को देख लिया तो समझ लीजिए कि उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। तो दोस्तों, चलिए मान लेते हैं कि बेगुनकोडार नाम का एक भूतिया स्टेशन है और उस स्टेशन पर एक लड़की का साया है जो ट्रेन के साथ भागती है, नाचती है। लेकिन सवाल यहाँ ये आता है कि आखिर वो लड़की है कौन? तो इस सवाल को लेकर आप बेगुनकोडार के किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए, हर एक इंसान आपको यही जवाब देगा कि आउटर पर एक लड़की को ट्रेन के नीचे आने से मौत हो गई थी और उसी लड़की की आत्मा तब से वहां भटक रही है। शायद उसे कहीं जाना था और ट्रेन पकड़नी थी, इसीलिए जब ट्रेन आती है तो वो ट्रेन के साथ भागना शुरू कर देती है। एक तरफ तो उस स्टेशन का खौफ बढ़ता जा रहा था, लेकिन जैसे ये बात कोलकाता की ट्रैवल एजेंसीज को पता चली, उन्होंने इस बात का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करना शुरू कर दिया और अपने ट्रैवल पैक में सैलानियों को लुभाने के लिए इस भूतिया स्टेशन पर घुमाने का भी पैक जोड़ दिया, जिसके बाद दिन के उजाले में लोगों को इस स्टेशन में घुमाने के लिए ले जाया जाता और बाकायदा गाइड इस स्टेशन की कहानी सुनाता। और धीरे धीरे वक्त बीतता गया, करीब 40 साल बीत गए और अब बात मीडिया तक पहुंच गई कि किस तरह एक रेलवे स्टेशन है जहां एक लड़की का भूत है और उस स्टेशन को देखने के लोग दूर दूर से वहां पहुंच रहे हैं। फिर ये बात मीडिया के जरिए पूरे देश तक पहुंचती है। अब कोलकाता से एक टीम पैरानॉर्मल चीजों की जांच करने वाले लोगों के साथ वहां पहुंचती है ताकि यहां होने वाली भूतिया एक्टिविटीज का पता लगाया जा सके। जिसके बाद कोलकाता से 11 लोगों की टीम कैमरा और नेगेटिव एनर्जी की पहचान करने वाले K2 मीटर के साथ वहां पहुंचती है। सबसे पहले तो ये लोग गांव के लोगों से बात करते हैं और हर कोई इन्हें यही चेतावनी देता था कि रात होने से पहले वापस लौट जाओ और अंधेरे में तो भूलकर भी इस स्टेशन के पास मत भटकना, वरना मारे जाओगे। लेकिन ये टीम तो आई ही थी इसीलिए कि भूत को देख सके। पूरी रात ये टीम स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर, उसके आउटर पर और पेड़ों पर चेक करती रही, कोई तो उनको दिखाई दे। लेकिन रात से सुबह हो जाती है, पर ना तो कैमरा में ऐसा कुछ रिकॉर्ड हुआ और ना ही उनके K2 मीटर पर कोई भी नेगेटिव एनर्जी मिली। और साल 1967 के बाद पहली बार कोई इंसान इस स्टेशन पर अपनी रात गुजारता है।
फिर ये बात मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंची और धीरे धीरे लोगों का नजरिया भी बदलने लगा, जिसके बाद इस स्टेशन को दोबारा से खोलने का फैसला किया गया और पूरे 42 सालों के बाद सितंबर 2009 में इस स्टेशन को दोबारा से शुरू किया जाता है। वैसे तो अब ये स्टेशन चल रहा है, लेकिन आज भी सिर्फ दिन के उजाले में यहाँ ट्रेन रुकती है। शाम 5 बजे के बाद वहाँ कोई ट्रेन नहीं रुकती और पूरे बेगुन कोडर के लोग शाम 5 बजे के बाद उस स्टेशन के आसपास नजर नहीं आते। यहाँ तक कि रेलवे का पूरा स्टाफ भी स्टेशन से निकल जाता था। यानी कि सिर्फ एक लड़की के कारण बेगुन कोडर रेलवे स्टेशन 42 सालों तक वीरान रहा और आज भी रात के समय यहाँ परिंदा भी पर नहीं मारता। अब घटना सच्ची तो है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, ये पता पाना मुश्किल है। बाकी आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट में आकर जरूर बताएं और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।